अर्ज किया है, श्रीलंका ने किया है दूसरे टी20 में पलटवार। श्रीलंका ने किया है दूसरे टी20 में पलटवार और इंडिया को झेलनी पड़ी है एक शर्मनाक हार। न तो ये शायरी वाह के लायक है, न टीम इंडिया कोई वाह डिजर्व करता है उनकी परफॉर्मेंस पे। दसुन शनाका ने बहुत ही बुरी तरीके से टीम इंडिया को डसा है और अपनी जीत का शंख बजा दिया है दूसरे टी20 मैच में। आई डोंट नो टीम इंडिया के सामने दसुन शनाका को क्या हो जाता है, इनके पास कौन सा सुपर पावर आ जाता है कि ये इस तरह से खेलने लग जाते हैं। मैं ये इनकी कुछ पिछली इनिंग्स देख रहा था तो लास्ट 5 इनिंग्स में इन्होंने इंडिया के सामने जबरदस्त परफॉर्म किया है। एक इनिंग में इनका 47 रन 19 बॉलों में, फिर है 74 रन 38 बॉलों में, फिर है 33 रन 18 बॉलों में, ये तीनों नॉट आउट है। उसके बाद है 45 रन 27 बॉलों में, फिर है 56 रन नॉट आउट 22 बॉलों में। टोटल 255 रन बनाया है विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 205। मतलब एकदम किल मोड पे टीम इंडिया के सामने ये रहते हैं। अब इस मैच की बात करें तो श्रीलंका ने बना दिए 206 रन 6 विकेट लूज करके। मतलब कोई भी टी20 मैच में 200 रन का आंकड़ा पार हो गया, मतलब वो टीम ने ऑलमोस्ट 70-80% गेम अपने अंदर में कर लिया है। भले ही कौन सी भी पिच हो, कितनी भी बैटिंग पिच हो, जितनी भी बैटिंग फ्रेंडली हो, चेजिंग 200 इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हार्दिक पांड्या। उन्होंने असेस नहीं किया सिचुएशन को। इट वाज एविडेंट कि पिछले 75% मैचेस में जो टीम ने पहले बैटिंग की है वो जीती है, बट अगेंस्ट ऑल दोज थिंग्स हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग करना चूज किया और चेस करना चूज किया और मैच हार गए। ये 206 रन की पारी में कुशल मेंडिस ने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने कुछ 52 रन बना दिए थे 31 बॉल में, तो बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया था। उसके बाद बीच में भी श्रीलंका ने बहुत ही धुआंधार पारी खेली। 37 रन सिर्फ 19 बॉलों में, ऑलमोस्ट द स्ट्राइक रेट ऑफ 200। उसके बाद से शनाका फिर से ये मैच में आके एकदम मतलब इंडियन बॉलर्स को तो किल कर दिया। 56 रन दिए 22 रन बना के। एक टाइम पे इंडिया ये मैच में वापस आ भी गया था। श्रीलंका को बहुत अच्छी स्टार्ट मिली थी नो डाउट, मगर उमरान मलिक ने ब्रेक थ्रू दिलाया, चहल ने दिलाया, अक्षर पटेल को विकेट्स मिली और इंडिया वापस गेम में आ गया था। ऐसा लग रहा था कि 170 तक शायद से इंडिया लपेट देगा पूरी श्रीलंकन टीम को, मगर दसुन शनाका कुछ अलग ही माइंडसेट से आए थे। उन्होंने ठान लिया था कुछ भी हो जाए मैं तो मारूंगा। उनके सारे बैट्समैन का अप्रोच एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। दे वांटेड टू किल, दे वांटेड टू अटैक ईच एंड एवरी बॉल। और पिच भी बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिहाज से और दे आर गेटिंग बॉल्स ऑन द बैट, मिडिल कर रहे थे बॉल्स को और बहुत इजीली क्लियर हो रहा था। श्रीलंका की बैटिंग बहुत अच्छी थी ही, मगर हम लोग ने भी कम सपोर्ट नहीं किया। हमारी बॉलिंग ने बहुत सपोर्ट किया। नहीं आप और मारो, आप आउट हो गए, नहीं आप नो बॉल ले लो, हम आपको एक और चांस देंगे छक्का मारने का। और नो बॉल पे नो बॉल, नो बॉल पे नो बॉल। टोटल 7 नो बॉल्स हुई है ये मैच में, टी20 मैच में 7 नो बॉल्स। दैट इज द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ बॉलिंग एवर। 5 नो बॉल सिर्फ अर्शदीप सिंह ने डाल दी है। अरे मैंने जब अर्शदीप सिंह का इंक्लूजन देखा ये मैच में, मुझे लगा ये मैच में तो और हम लोग अच्छे से जीतने वाले हैं। पिछला मैच बहुत क्लोज हो गया था बिकॉज अर्शदीप सिंह अच्छी बॉलिंग डालते हैं, मगर उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया ये वाले मैच में। 5 नो बॉल्स और वो नो बॉल से भी कुछ छक्के चौके ही खा रहे थे। देयर वाज नो कमिंग बैक। अगर आपने एक नो बॉल डाला तो यूजुअली बॉलर ट्राई करता है, दे वांट टू कम बैक और 1-2 रन देके फील्ड पे बचा लेते हैं, मगर उसपे भी छक्के चौके। 22 या 25 रन टोटल नो बॉल्स में हम लोग ने फ्री हिट्स में दे दिया है। आई मीन लाइक ऐसी अगर बॉलिंग रहेगी तो कैसे कोई जीतेगा। और 1 नो बॉल शिवम मावी ने कर दी, 1 नो बॉल उमरान मलिक ने कर दी और 1 नो बॉल पे तो दसुन शनाका आउट हो गए थे, कैच भी हो गए थे, मगर फिर से वो नो बॉल हो गई। तो हमने एक और चांस दिया कि नहीं अभी आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमको आपकी बैटिंग और देखना है तो आप और खेलो। दिस काइंड ऑफ बॉलिंग इंडियन बॉलर्स वर शोइंग, तो उसमें तो मतलब कोई उम्मीद ही नहीं बनती है। ऑन टॉप ऑफ दैट जब हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे उन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स डाले। आई डोंट नो वो फिट है नहीं है क्या है, अगर फिट नहीं तो टीम में क्यों है। सीरियसली देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। और उसके बाद से सिर्फ अच्छी बॉलिंग हुई है वो अक्षर पटेल की तरफ से हुई। उन्होंने बहुत टाइट बॉलिंग की है और 2 विकेट्स भी लिए हैं। एंड देन युजवेंद्र चहल ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की है। तो स्पिनर्स हमारे अच्छे थे, फास्टर्स को बहुत पिटाई मिली है। और उमरान मलिक ने 3 विकेट्स लिए, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, बट बहुत एक्सपेंसिव रहे। शायद उनकी इकोनॉमी अराउंड 12 की थी, तो जितना इंप्रेसिव होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। जो परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो उमरान मलिक से भी नहीं मिला, क्योंकि काफी रन्स पड़े उनको एंड में भी।
फिर जब इंडिया की बैटिंग आई तो मुझे लगा शायद से मैंने गलत चैनल तो नहीं लगा दिया, शायद से मैं पहले वाले मैच का हाईलाइट्स तो नहीं देखने लग गया हूँ, क्योंकि सेम तरह का टॉप ऑर्डर कोलैप्स वापस होने लगा। शुभमन गिल 5 रन बना के आउट हो गए, ईशान किशन भी जल्दी आउट हो गए, उसके बाद से हार्दिक पांड्या भी नहीं चले, फिर राहुल त्रिपाठी को मौका मिला था ये वाले मैच में, वो भी नहीं चले। फिर सूर्य कुमार यादव जैसा हमेशा खेलते हैं उस हिसाब से उनका स्टार्ट मुझे बहुत स्लो लगा, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे पिछले मैच में, वो भी नहीं चले, तो मुझे लगा ये भी जल्दी आउट हो जाएंगे, मगर समहाउ उन्होंने पारी को संभाला और उन्होंने बनाए 51 रन 36 बॉल में, जो काफी इफेक्टिव थी। मगर सूर्य कुमार के लेवल से, स्काई के लेवल से ये स्लो पारी थी, क्योंकि वो 30 बॉल में 60-70 रन बना सकते हैं इजीली, और जिस तरह की पिच थी उस पर तो ये बनता ही था, और जिस तरह का टारगेट था, तो अप्रोच कहीं ना कहीं मुझे इंडियन बैट्समैन की उतनी सही नहीं लगी जिस हिसाब से फियरलेस क्रिकेट श्रीलंकन बैट्समैन खेल रहे थे। इंडिया वॉज नेवर टू दैट लेवल। और उसके बाद से अक्षर पटेल सरप्राइज एलिमेंट, जबरदस्त बैटिंग, फियरलेस बैटिंग, 6 छक्के मारे, 65 रन मारे, और एकदम मतलब मैच को बहुत क्लोज लेके चले गए थे। और सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि शायद अब मैच हम हार ही जाएंगे, क्योंकि उसके बाद कोई है नहीं, शिवम मावी आए हैं, बट शिवम मावी ने भी अपना पावर दिखाया। 15 बॉल में 26 रन मारे लड़के ने, कुछ 2 छक्के भी मारे, और बहुत जबरदस्त और बहुत क्लोज लेके आ गए थे गेम को। मगर जो डिफरेंस था 16 रन का, वो एविडेंट था। ये जो 16 रन का डिफरेंस था, वो जो हमने फ्री हिट्स पे जो रन्स दिए हैं और जो एक्स्ट्राज में रन दिए हैं उससे भी कम था। तो आप सोच सकते हैं कि किस वजह से ये वाली मैच हम लोग हारे हैं। और ये मतलब डीप डाइव करने की बात है कोचेस को और जो भी मैनेजमेंट है, कि भाई आप लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतना नेट सेशंस होते हैं, इतनी सारी मैचेस खेलते हैं, इतनी आईपीएल की मैचेस खेलते हैं, उसके बावजूद इतने नो बॉल्स क्यों? हाउ कैन यू अफोर्ड दिस? सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल नो मैटर व्हाट। कोई भी बड़े से बड़ा बॉलर हो, जब बुमराह नो बॉल करते तो उनको भी ट्रोल किया जाता था, उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता था, तो कोई नहीं बचेगा, चाहे वो उमरान मलिक हो, चाहे वो हर्षदीप सिंह हो, या चाहे वो शिवम मावी हो। नो बॉल्स, क्योंकि भाई इस पे नो बॉल तो आप दे ही रहे हैं, 1 रन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसके से फ्री हिट पे भी आप छक्के चौके खा रहे हैं। सो मतलब आप ऐसी मैच जीत ही नहीं सकते थे, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। अब जब इतना बड़ा टारगेट श्रीलंका ने दे दिया था, तो श्रीलंकन बॉलर्स भी बहुत रिलैक्स थे, बहुत अच्छे से लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग डाल रहे थे। उन्होंने बहुत जबरदस्त टॉप ऑर्डर को एकदम जकड़ के रखा था, और विकेट्स एकदम टाइम टू टाइम मिलती रही। जब तक इंडियन बैट्समैन ने फायर करना शुरू किया, इनिंग्स को एक्सेलरेट करना शुरू किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हमारे पास बैट्समैन भी नहीं बचे थे। सो मतलब गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एंटायर श्रीलंकन यूनिट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ। Congratulations to them on winning the second T20। ज्यादा देर तक ये साल की जो पहली जीत थी हम लोग को मिली थी पिछले T20 में, वो ज्यादा दिन तक रह नहीं सकी। हमारी साल की पहली हार भी हमको मिल चुकी है। आई होप कि साल की पहली सीरीज हम नहीं हार जाएं, और जो नेक्स्ट मैच है वो हम जीतें और ये सीरीज जीतें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तब तक के लिए टेक केयर।